बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। राना राशिद निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन लोधरा। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जब आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो बार के लिए आपका क्या मंशूर है, क्या डेवलपमेंट करवाएंगे। तो आइए राना राशिद निसार साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सर, हम अगर तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? इब्तदाई तालीम तो मैंने अपने गांव से प्राइमरी हाई स्कूल डामरा तहसील वज़ीला लोधरा, ठीक, बेसिकली जो मेरा गांव है उधर से मैंने प्राइमरी की। उसके बाद मिसाली स्कूल दीनपुर मुजफ्फरगढ़, कुछ दिन के लिए उधर गया, उधर दिल नहीं लगा। ठीक। मेरे जो बैचमेट्स हैं उस वक़्त के वो तो बीसी और कर्नल तक जा चुके हैं, लेकिन बैड लक थी माशाल्लाह कि मेरा दिल नहीं लगा तो मैं वापस आ गया। फिर अशरफ हायर सेकेंडरी स्कूल डामरा से मैंने मैट्रिक किया। ठीक। हमारे गांव में बहुत बड़ा यानी एक तालीम जामिया के मामले में जो है ना, बहुत पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में उनका नाम है, अशरफ हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक। उधर से मैंने मैट्रिक किया। एससी कॉलेज बहावलपुर से ग्रेजुएशन की, इंटरमीडिएट वहीं से की। फिर वालिद साहब मेरे वकील थे, कंवर निसार अहमद खान एडवोकेट। वो उन्होंने 14 किताबें भी लिखी हैं। वो 1970 से इनरोल थे वो इधर लोधरा बार में। अच्छा। MA BEd भी थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल डामरा के बानी भी थे। उन्होंने BEd करके 1964 में जो है हाई स्कूल डामरा भी बनाया था, जो कि गवर्नमेंट को डोनेशन देकर वकालत में आ गए थे। तो इस तरह जो है ना, ला जो है मैंने बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान से की। अच्छा, ये वकील बनने का शौक़ आपको था या आपके घर वालों ने कहा कि आपने वकील बनना है? असल में ना, मेरे वालिद साहब जो वकील थे तो शुरू से हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से अब हम 3 भाई और एक कज़न वकील हैं, कामरान खां, काशिफ निसार, माजिद निसार। जो असल मेरे वालिद साहब की जो बच्चों में नज़र आता है, छोटे से पैदा होते ही अपने बच्चों को जो देखते हैं कि जी इसको क्या बनाना है, जैसे बच्चों को भी शौक़ होता है। तो मेरे वालिद साहब तीसरी चौथी जमात में ही ना, मैं वालिद साहब से ज़्यादा टच रहता था। उनके पास बैठक में बैठ जाना, क्लाइंट आते थे, उनकी बातें सुनना, तो उनसे गपशप करना। तो ये कानून हमें अपने घर से मिला है, इसका दर्स। मेरे वालिद साहब ने तीसरी चौथी जमात में था तो कह दिया था मेरे इस बेटे को, राशिद को, मैं वकील बनाऊंगा। तो उस दिन से ही मेरा माटो हो गया था, मैंने वकील बनना है। मेरे वालिद साहब की भी प्रियोरिटी में ख्वाहिश थी कि अपने बेटे राशिद को वकील बनाऊंगा। और मैंने विद इन टाइम मैंने कोई जो है ना लॉस नहीं किया किसी साल को भी। ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, फ़ौरन 3 साल में ला, और अपने वालिद साहब से टच हो गया मैं चैम्बर पे। एक अच्छे वकील में आपके आइडियोलॉजी के मुताबिक क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील में सबसे पहले तो जो है ना ईमानदारी, कि अपने पेशे से, अपने क्लाइंटों से इंतहाई शफीक और ईमानदार बनकर चले। प्रियोरिटी में ईमानदारी को रखे कि उसने तमाम के तमाम जो है ना बेनिफिट्स वो अपने क्लाइंट को देने हैं। ये अपने जहन में रखे। अपने रिस्क को कतन किसी तरह जो है ना किसी भी वाय से कि लेट आना, केस को टाइम पे ना निपटाना, यानी लॉयल्टी अपने क्लाइंट से। आप किस तरह के केस डील करते हैं? मेरे वालिद साहब जो है वो सिविल के माहिर थे, माहिर कानूनदान। उस वक्त ज़िला मुल्तान होता था। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, तहसील सब डिवीज़न लोधरा होती थी। तो वो तकरीबन पंजाब भर में सिविल के जो है ना टॉप के वकील थे। तो सिविल हमने बहुत ज़्यादा अपने वालिद साहब से सीखी है। क्रिमिनल जो है वो भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं ट्रायल की हद तक नहीं, बेल पटिशन की हद तक। छोटा भाई काशिफ निसार को जो है ना हमने वकील बनाया और उसको टारगेट दिया, माशाल्लाह जो अचीव कर रहे हैं। फौजदारी के माहिर पाकिस्तान भर के माहिर जनाब सैयद ज़ीशान हैदर साहब, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, जो मेरे छोटे भाई को सिखा रहे हैं। और क्रिमिनल के लिए अब हमें कोई मसला नहीं रहा कि अगर क्रिमिनल केस 302 का आखिरी सेक्शन है पाकिस्तान का, मर्डर, उसका भी अगर 780 का केस आ जाए, दहशतगर्दी कोर्ट का आ जाए या एंटी करप्शन कोर्ट का आ जाए, तो सैयद ज़ीशान हैदर साहब का मैं मशकूर हूँ कि मेरे छोटे भाई राना काशिफ को इस तरीके से उन्होंने वो सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह पॉलिश कर रहे हैं।
اللہ خیر کرے گا کہ کرمنل کی بھی اب کوئی فکر نہیں ہے. بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کا بیسکلی تو میں یہ کہوں گا کہ بار اور بینچ نا سر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک پہیہ جیسے اتار لیا جائے گاڑی کا اور وہ گاڑی نہیں چلے گی. اگر تھوڑا سا بھی ان میں جو ہے نا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے بار اور بینچ میں، دونوں یعنی کوآرڈینیشن سے چلیں گے. اگر ان کی کوآرڈینیشن نہ ہوئی تو لوگوں کا بھی نقصان، وکیلوں کا خود کا بھی نقصان، ہماری بھی بے ایمانی کہ جو ہے نا اس طرح نہ. کوآرڈینیشن کو میں پریارٹی دوں گا کہ کوآرڈینیشن سے بار اور بینچ چلے گی، اور جو کہ چلتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمارے لودھرا میں میں 2007 سے انرول ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بار اور بینچ ہمیشہ سموتھ چلی ہے، ہمیشہ کوآرڈینیشن رہا ہے ان کا آپس میں. لودھرا بار کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ بات کروں گا کہ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہیں. جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو آپ کا کیا فوکس ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب میں بن جاؤں گا تو چیزیں حل کروں گا. ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ اگر مجھے بطور جنرل سیکرٹری لودھرا بار ایسوسی ایشن لودھرا عزت دیتا ہے، سب سے پہلے میں پریارٹی میں ینگسٹر کو رکھوں گا کہ جو ہمارے جونیئر وکلا ہیں نا سر، جی انہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ اتنے سال پڑھ کے آتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، 3 سال لا کرتے ہیں، پھر اپنے استادوں کے پاس آ جاتے ہیں اور گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب تو آپ ایڈوکیٹ صاحب ہو گئے ہو. تو میں ان کو پریارٹی دوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے سیشن جج صاحب کو، سینئر سول ججز صاحبان کو یہ ریکویسٹ کروں گا پریارٹی میں کہ ان کو جو بھی ایویڈنس لکھنے کے لیے کمیشن، اور جو آپ کیسز میں موقع کی رپورٹیں منگواتے ہیں اس میں معقول فیسوں کا ان جونیئرز کا تعین فرمائیں تاکہ انہیں گھر والوں سے کوئی خرچہ خواک اپنا کم از کم وہ تو لینے کی ضرورت نہ پڑے. نمبر 1. نمبر 2، ادھر باؤنڈری وال نہیں ہے وکلا کی، اس کو میں سب سے زیادہ جو ہے اس پہ فوکس کروں گا. حکام بالا تک، انتظامیہ تک، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کہ ہمیں سیفٹی دی جائے. ادھر پولیس چوکی کا قیام کیا جائے کہ وکلا جو انسیکور ہیں ان کو سیکورٹی دی جائے. نمبر 3، ادھر کالونی کا مسئلہ ہے، جی پرابلم ہے سب سے بڑا جو کئی سال سے جو ہے بورڈ آف ریونیو میں پینڈنگ ہے. میں سب سے پریورٹی میں یہ بھی رکھوں گا کہ لاہور کے جتنے بھی چکر لگے نا، میں اپنی جیب سے اپنے خرچے سے چکر لگا کر اپنے وکلا کے لیے نا کالونی کو پاس کروا کر سب کو، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے سارے وکلا کو پلاٹ لے کر دوں. ٹھیک. اچھا، آپ کتنا پر امید ہیں اور اپنے وکلا سے کس حد تک پر امید ہیں کہ اگر آپ ان کو مطلب آپ کو جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں تو ان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے آپ؟ یہ تو سر ان کی محبت ہے، اگر میں نہ بھی بنا تو بھی میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں گا. پریارٹی میں جو ہے وکلا کو کسی طرح بھی پیچھے نہیں رکھ سکتا. میں ان کا بے حد مشکور پھر بھی ہوں گا، خوب ہوں گا، اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آزمائیں، مجھے دیکھیں. فرسٹ ٹائم 13 سال بعد جو ہے نا کی پریکٹس میں فرسٹ ٹائم ہمارے چیمبر سے، ہمارے گھر سے فرسٹ ٹائم مجھے یہ موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی میں جناب پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عزت افزائی فرمائے. اچھا سر، اگر موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں، آپ ایک قانون دان ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ملکی حوالے سے خان صاحب بہت انتہائی، عمران خان صاحب بہت انتہائی ایماندار انسان ہیں، مائی آئیڈیل پرسنالٹی. بٹ یا تو میں کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ ٹیم ورک ہے، جنہوں نے کام کرنا ہے، خان صاحب خود تو نہیں کر سکتے کچھ بھی. یہ مہنگائی پر کنٹرول کر لینا سر. صرف میں جس بات پہ، خان صاحب سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے، اچھے انسان ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے دن بہ دن، ہر چیز، اشیاء خرد و نوش، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، غریب کی گریب سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ 600 روپے والا دیہڑی دار کیسے گھی لے، کیسے آٹا لے، کیسے چاول لے، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. تو میں اس چیز سے مایوس ہوں کہ اس چیز کو خان صاحب کا ابھی ٹائم پیریڈ باقی ہے، اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اچھے
जैसे इंसान है और इसको जो है ना अपनी काबिलियत से अपनी टीम वर्क के ज़रिए इस पर कंट्रोल फरमाएं। मेरी ये शिकवा भी है खान साहब से और रिक्वेस्ट भी है कि इसको बेहतर कर दें। वैसे वो ठीक हैं सियासतदान, मैं जहांगीर खान तरीन साहब से भी जो हमारे लोधरा से हैं और इमरान खान साहब से मैं मुतमईन हूँ। अदब के हवाले से बात करें तो आपको अदब का किस हद तक शौक़ है? अदब का शौक़ जो है, मैं बचपन से ही ना, मेरे वालिद साहब ने 14 बुक्स लिखी हैं। अच्छा, वो राइटर भी थे, कवर निसार अहमद खान एडवोकेट, माशाल्लाह। और हर साल वो उन्होंने पार्टीशन पर भी एक बुक लिखी 1947 में, जो मुस्लिम्स ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने के लिए, जो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए। तो अदब से मुझे शुरू से ही लगा हुआ है। मैं अपने वालिद साहब की ही बुक पढ़ता हूँ। वो इतनी लिटरेरी इंसान थे, इतना बेहतरीन उनकी बुक्स हैं कि मेरी आइडियल बुकें भी वही हैं जो मेरे वालिद साहब ने लिखी हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरा बड़ा लगा। टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो आपको पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं और कौन सा शहर आपका फेवरेट है? मुल्तान मेरा फेवरेट शहर है क्योंकि उधर हम पढ़े हैं। बावलपुर मेरा फेवरेट शहर है, बहुत खूबसूरत होता था हमारे दौर में, एससी कॉलेज में जब पढ़ते थे बहुत छोटा सा होता था। अब तो आबादी बढ़ गई है। और इंडिया में गया 2004 में हमारे साबका गांव में भवानी खेड़ा, हमारी अब वो तहसील है भवानी खेड़ा, इंडिया में तहसील भवानी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, सूबा हरियाणा, इंडिया। उधर भी मैं 45 दिन रह कर आया अपने साबका, अपने आबा अजदाद के वतन में। उधर भी मैं वकीलों के पास जाता था, उनकी बार रूम्स में जाता था और वकला के साथ ही मेरी दोस्ती थी और मैं बड़ा घूम फिर कर आया। तो इस टूरिज़्म के हवाले से जो है ना, मुझे अपना गांव भी बड़ा, मैंने अपने बुज़ुर्गों का जो गांव देखा ना वो भी बड़ा लाइक किया। अच्छा, वहाँ इंडिया में जाके, पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, वहाँ जाके क्या महसूस किया आपने? वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, हम एक ही लोग हैं, अच्छा सर, सारा कुछ सेम है, तो वहाँ क्या डिफरेंस देखा आपने? अच्छा सर, मैंने डिफरेंस कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, मैं जब भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गया ना, अपने बुज़ुर्गों के आबाई गाँव में भवानी खेड़ा, यही हमारी जो घर में मदर लैंग्वेज है राजपूतों की, राणों की, वही तो लैंग्वेज मिली। उनका सिर्फ ये शलवार कमीज उतार के पैंट शर्ट पहन लो तो फील नहीं होगा कि ये इंडियन है। उधर जहाँ मर्जी चले जाओ जुबान यही थी जो हमारी मदर लैंग्वेज है, वो उनकी, बल्कि उनकी दफ्तरी जुबान है ये हरियाणवी। अच्छा, जिसे हमारी जुबान को, हरियाणवी जुबान है हमारी, जिसको ये कह देते हैं कि ये पता नहीं क्या बोलते हैं इधर वाले जो हमारे भाई हैं। लेकिन उधर की दिल्ली से शुरू हो गई थी यही बोली और पूरे सूबा हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, जो लोग हम अपने घरों में बोलते हैं। तो उधर जाके मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ। अच्छा, इंडिया वालों को नहीं पता लगा कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, यस, वो समझते थे, जब हम बात करते थे वो समझते थे ये यहीं के रिहायशी हैं। अच्छा जी सर, सही हो गया। आखिर में वकला बरादरी के दोस्त अहबाब को क्या आपका मैसेज है? आपको वो जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं तो उनके लिए वेल विशिंग क्या, किन अल्फाज में कहेंगे आखिर में? सर, मैं अपनी वकला बरादरी का इंतहाई तहे दिल से मशकूर होऊंगा कि वो मुझे एक मौका दें खिदमत करने का, जो कि मेरा जो है शुरू से ख्वाहिश भी है कि मैं अपनी बरादरी के लिए भी 1 साल के लिए, ये टेनोर होता है हमारा 1 साल का, 1 साल के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दें, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं और ये मेरा दौर मिसाली दौर होगा, यादगार। हम दुआ गो हैं आपकी कामयाबी के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।